वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, विषयों की समझ में विद्यालय विषय। क्वेश्चन नंबर पहला है, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राजा महेंद्र प्रताप के स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम की डेट आ गई है, मई में है। तो आप लोग अगर सेकंड सेमेस्टर है आप लोगों का, तो आप लोग ये सब्जेक्ट देख सकते हैं क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर में ही सब्जेक्ट है। बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट जो कराए जा रहे हैं, ये कराए जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और महात्मा ज्योतिबा राव फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए। पहले भी मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिए जाके, ठीक है। पहले ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, बीएड फर्स्ट ईयर ऑल सब्जेक्ट्स OMR 2025 करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, करिकुलम शब्द किस भाषा से निकला है? तो ये निकला है लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो करा रहा हूँ मैं। क्यूरियर शब्द का शाब्दिक अर्थ है, हर बार आता है ये, ठीक है। दौड़ का मैदान हो जाएगा राइट आंसर। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग, यह कथन किसका योग? ये कथन तो ऐसा है कि हर बार पूछा जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसकी है? तो ये कनिंघम की है, ठीक है, कनिंघम की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम समाज की को प्रतिबिंबित करता है, किसको? तो प्रवृत्ति को, यानी ट्रेंड को। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में किसकी पूर्ति होनी चाहिए? आवश्यकताओं की, आकांक्षाओं, दोनों की पूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापक कार्य, शिक्षण कार्य या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है भाषा का ज्ञान, मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य, संवेदना का कार्य है या ये सभी कार्य? राइट आंसर हो जाएगा मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य। परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं, पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना और विषय केंद्रित होना, ठीक है, दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे इसके। पाठ्यक्रम संगठन के मुख्य उपागम कौन से? तो बाल केंद्रित शिक्षा, अनुशासन केंद्रित शिक्षा, तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करता है? पुनर्निर्देश की, समायोजन की या दोनों की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों की। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति क्या है? तो परिवर्तित होना और विकसित होना, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्यक्रम किस तरह के वातावरण के घटकों के विषय में जागरूकता प्रदान करता है? भौतिक सामाजिक या बौद्धिक सामाजिक, दोनों? तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पाठ्यक्रम में किन तत्वों का समावेश रहता है? ज्ञान का, दक्षता का, रुचि का? राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, ज्ञान का, दक्षता का। सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय जितना कि सामाजिक अध्ययन, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका शोले का, राइट आंसर हो जाएगा एटवुड का, प्रोफेसर एटवुड का। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बच्चों की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनके मानसिक स्तर का और उनकी मैच्योरिटी का, परिपक्वता को, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम के प्रारूपों के कितने भाग हैं? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भाग हैं। प्लेटो ने पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य माना सत्यम शिवम सुंदरम, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, किसका कथन है? एनन का कथन है। रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम में कितनी क्रियाओं को रखा जाता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। पाठ्यक्रम बालक के किस जीवन से संबंधित होता है? सामाजिक, व्यवहारिक, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। अध्यापक में कौन से गुण पाठ्यक्रम व्यवहार को प्रभावित करते हैं? उनकी पसंद, लाइकिंग, प्रेफरेंस, प्रमुखता, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो समग्र और पूर्णतः रूप से सीखने वाले में निहित है, परिभाषा किसकी है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एम ली। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम पुनर्संरचना का प्रथम प्रयास किस सन में किया गया? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1937। पाठ्यक्रम किस प्रकार की अवधारणा है? व्यापक, वृहद या दोनों? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम हो जाएगा राइट आंसर। कोर पाठ्यक्रम के विषय होते हैं, कुछ ऐच्छिक विषय होते हैं, कुछ अनिवार्य विषय होते हैं, ठीक है, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। यथार्थवाद में पाठ्यक्रम में कितने विषयों को शामिल किया जाता है? तो 30 से 35 विषयों को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम विद्यालय के किन कार्यक्रमों का आधार होता है? शैक्षणिक, अशैक्षणिक या दोनों? 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शैक्षणिक। पाठ्यक्रम के कितने पक्ष हैं? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3।
माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-54 ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बताए? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए 6। ठीक है, 6 हो जाएगा राइट आंसर। जो 1952-53 कर लीजिए, 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया? हक्सले हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है किसको? कहा जाता है चार्ल्स ग्रैंट को। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ की गई थी? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय है, जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय है जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता व उच्च दृष्टिकोण का विकास। जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता व उच्च दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा राइट आंसर। 37 है, जनसंख्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार। नेक्स्ट है, निरंतर बढ़ती जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजना की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है। कथन किसका? तो यह कथन है एनसीईआरटी की पत्रिका का। भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 में, 1981 में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1986 में। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ था? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1998 में। पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में डाल सके। यह कथन किसका है? कनिंघम का कथन है। सीखने का विषय या पाठ्यचर्या पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रिया अन्वेषण के साधन या वादा के रूप में आ जाते हैं। कथन किसका है? तो यह कथन है 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीवी का, जॉन डीवी का। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में सामाजिक अध्ययन में शामिल विषय हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विद्यालय पाठ्यचर्या में विषय क्षेत्र के समावेशन एवं बहिष्करण की कसौटी है। सामाजिक और राजनीतिक दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। कक्षा 9 से 12 तक के लिए जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या घनत्व के अर्थ का ज्ञान कराना, बालकों को जनसंख्या घनत्व संबंधी आय चित्र बनाने का प्रशिक्षण देना, परिवार में आकार, आय एवं जीवन स्तर से संबंध स्थापित करना, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 48 है, पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, क्षेत्रीय पर्यटन विधि, योजना विधि। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 49 है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा की शिक्षा, प्राकृतिक दोहन और प्रदूषण का ज्ञान कराना, प्राकृतिक असंतुलन और प्रदूषण की रोकथाम की शिक्षा। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। लास्ट है, जनसंख्या शिक्षा पाठ्यचर्या की समस्या है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।